how to score 90 plus marks in your IAS prelims examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects on this platform of your UPSC syllabus. Till now, we had completed total 16 PYQs of your ancient Indian history. And those who are new on this platform, please do check our playlist. वहाँ पे आपको modern Indian history के questions भी already मिल जाएंगे. And right now, we are discussing the questions of ancient history followed by medieval and art and culture and other subjects. Okay? So let's begin today's discussion with our question number 17. क्वेश्चन नंबर 16 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन सेज व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which the following appeared in India. Number 1 is gold coins. Number 2 is punch marked silver coins. Then it is about the iron plough. And fourth is urban culture. So by this question we can very well say that एक broader timeline हमें ancient Indian history की पता होना चाहिए या फिर पूरी history में हमें एक broader timeline पता होना चाहिए कि कौन से event कब होते हैं. अगर वो timeline हमें पता है तो ये question हम easily कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा डीप में ना जाके सिर्फ एक ब्रॉडर टाइमलाइन की बात करें तो पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम्स हमने पढ़ा, दैट इज एडवेंट ऑफ आर्यंस वाज देयर, बुद्धिज्म जैनिज्म का जो टाइम था, राइट. देन देयर वाज दी महाजनपद, 16 महाजनपद हमने पढ़ा. देन बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी जिसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की बात करें तो मौर्यास वर देयर, गुप्तास वर देयर, हर्षवर्धन वाज देयर, राइट. तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बोल सकते हैं कि टाइमलाइन थी. नाउ वी नो दैट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक यानी कि जो प्री हिस्टोरिकल टाइम था उसमें कुछ अर्बन कल्चर जैसी चीज नहीं थी. बट जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं वी नो इट वेरी वेल दैट वहां पे अर्बन कल्चर देखा गया था. ओके. इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके उसके जो फीचर्स हैं उस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन फैक्टर है उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है. एंड नाउ ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया दैट अर्बन कल्चर इज अ फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे सबसे पहला जो इवेंट हुआ होगा वो यही होगा, अर्बन कल्चर. सो वी कैन से कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी बिटवीन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जहां पे सबसे पहले आयरन कल्चर की बात हुई है. ठीक. देन सेकंड इज अबाउट द आयरन प्लॉ. सो कैन वी थिंक अबाउट द आयरन प्लॉ. ये कौन से टाइमलाइन के बीच में आपके पास यहां आया होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द आयरन प्लॉ. व्हेन वी टॉक अबाउट द आयरन कल्चर इन इंडिया ये उसी टाइम की बात है जब हम पढ़ते हैं अबाउट पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, मतलब समथिंग अराउंड 1100 टू 800 BCE वाला जो टाइम है. सो दैट इज द टाइम. तो सेकेंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन यूजुअली ये मौर्यन टाइम के आसपास हम देखते हैं बट वी कैन talk about it in the way that these were the first documented coinage जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था. एंड एट लास्ट ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक्स जब उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया को रूल किया था दे इंट्रोड्यूस अ प्योर गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. तो बेसिकली क्रोनोलॉजी हो जाएगा 4, 3, 2 and 1. सो ऑप्शन वुड बी, आंसर वुड बी योर डी. ओके. Now moving towards the next question, that is question number 18. It's very important question. It says the river mentioned most in the early Vedic literature is. वैदिक लिटरेचर के ऊपर फिर से सवाल. The theme is वैदिक लिटरेचर. हमने पिछले दोनों वीडियो में ये डिस्कस किया है. Just a second. What happened? Okay.
So we have discussed in both our videos that themes are important and we have noticed the theme Vedic literature. Vedic literature पे बहुत सारे questions आए थे. Now यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी रिवर है जो सबसे ज्यादा वैदिक लिटरेचर में जिसके बारे में बात हुई है. तो पूरे वैदिक लिटरेचर में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स या फिर सप्त जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सप्त सिंधु. ओके, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमको 7 रिवर्स मिलती हैं, जिसमें से अब हम उन सातों के सातों रिवर्स का नाम देखेंगे और उनका अभी का नाम और उस वक्त उस रिवर को क्या बोला जाता है. सो बेसिकली बोथ द नेम्स आर इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, वैदिक लिटरेचर इटसेल्फ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस वैदिक लिटरेचर के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्त, दैट इज द सप्त सिंधु, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इसमें है आपके पास सिंधु रिवर, दैट मीन्स उसका जो नाम अभी हम जानते हैं वो है इंडस रिवर. फिर यहाँ पे आता है बियास रिवर. बियास रिवर को उस वक्त बोला जाता था विपास नदी. ठीक. देन वी हैव द झेलम. झेलम इज नोन एज द वितास्ता. बियास इज विपासा एंड देन झेलम इज योर वितास्ता. उसके बाद आ जाएगा रावी रिवर विच इज योर पुरुषनी. फिर है आपके पास चेनाब रिवर, दैट इज आसिकनी. फिर है सतलज यानी कि शुतुद्री और फिर है सरस्वती जिसको नदी तरना भी बोला जाता है, देवी तमा भी बोला जाता है या फिर माते तमा भी बोला जाता है. तो यहाँ पे वो रिवर जिसका सबसे ज्यादा मेंशन हुआ है वो है रिवर सरस्वती. और सरस्वती के दूसरे नाम क्या है आपके पास, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो दूसरा नाम यहाँ पे दे रखा है वो हो जाएगा आपके पास नदी तरना या फिर देवी तमा या फिर माते तमा. सो दिस इज अबाउट द सरस्वती रिवर जिसके बारे में सबसे ज्यादा मेंशन है. सो वी टॉक अबाउट सिंधु रिवर. इट इज पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ, दैट इज सप्त सिंधु रिवर सिस्टम. इसको आज के डेट में इंडस के नाम से जानते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द शुतुद्री, तो यहाँ पे ये सतलज रिवर के बारे में बात हो रही है. एंड गंगा इज ऑल्सो रिवर, बट ये सप्त सिंधु के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. नाउ moving towards next question, question number 19. In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? आपको odd one out करना है. ठीक. पहला यहाँ पे दिया है कुल, फिर है आपके पास वंश, फिर है आपके पास कोस और फिर है आपके पास गोत्र. It is very easy question. You know your name, then your surname, then your gotra, then your kul, and then your vansh, right? So vansh is like जो आपके forefather से चला आ रहा है. When we talk about the रामायण, महाभारत, भागवत गीता, उसमें ये टर्म सुनते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी. Okay, that means हम इन forefathers के वंशज हैं. All right? जब हम गोत्र की बात करते हैं या आपके पास कास्ट का भी एक सब कैटेगरी, कास्ट इज अ सब कैटेगरी ऑफ गोत्र ओनली, एंड कुल इज लाइक अ मेंबर ऑफ अ विलेज, यानी कि हम इस कुल के मेंबर हैं, हम इस विलेज के मेंबर हैं. सो ऑड वन आउट हियर इज अबाउट द कोसा, दैट इज द ट्रेजरी हाउस. तो जो ट्रेजरी हाउस हो जाएगा वो यहाँ पे कॉस हो जाएगा. आंसर इसका सी है. इट वॉज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ओवर हियर. ऑलराइट. Now moving towards the next question, which says question number 20. Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? इनमें से अगेन पहले तो थीम आप नोटिस कर लीजिए. फिर से जो सवाल आया है वो आया वेदास के ऊपर. वेदास के जो लिटरेचर है, जो हिम्स है, उनके कंपोजिशन पे आया, ब्रह्मवादिन पे आया है. ऑलराइट. ऑप्शन नंबर ए इज लोपामुद्रा, ऑप्शन बी इज गार्गी, ऑप्शन सी इज लीलावती एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे आपके पास सावित्री. ऑलराइट. तो इनमें से कौन से ऐसे ब्रह्मवादिन हैं जिन्होंने वैदिक हिम्स को कंपोज किया था? फर्स्टली यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके टर्म के बेसिक के ऊपर जाएंगे कि जो ब्रह्मवादिन होते हैं वो कौन होते हैं.
ब्रह्मवादिनी जो कि यू कैन से दैट एक्सपाउंडर ऑफ द वेदास, जो कि आपके वेदास के बारे में लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं या बताते हैं, राइट। सो बेसिकली ब्रह्मवादिन्स आर दोज वुमेन हु कंपोज हिम्स ऑफ द वेदास, जिन्होंने वेदास के मंत्र जो है उनका कंपोजिशन किया है, वो है यहाँ पे आपके पास ब्रह्मवादिनी उनको बोलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ब्रह्मवादिनी के नाम की बात करें, वो है आपके पास लोपामुद्रा, विश्वरा, घोषा और मैत्रेय। ऑलराइट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट ब्रह्मवादिन्स, यानी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक मंत्रों का कंपोजिशन किया था। देवर लोपामुद्रा, देवर विश्वारा, विश्ववरा, देवर घोषा एंड देवर मैत्रेय। इफ यू टॉक अबाउट द लोपामुद्रा, राइट, अगर हम लोपामुद्रा की बात करते हैं, so she was the wife of sage अगस्त्य। जो ऋषि अगस्त्य थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम था आपके पास लोपामुद्रा, ठीक। और ऋग्वेद के अंदर पूरा एक मंत्र, पूरा एक हिम जो है इनकी तरफ एट्रीब्यूटेड हम मान सकते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द मैत्रेय ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनी, so she was the wife of यज्ञवल्क्य, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट आपके पास लोपामुद्रा है। देन यू हैव द नेक्स्ट इज अबाउट मैत्रेय, जो कि यज्ञवल्क्य की वाइफ है, ऑलराइट। एंड पूरे जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, मंडल इज लाइक अ चैप्टर, सो ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसके पूरे 2 सुक्तास जो है इनको और जो है घोषा जो है ब्रह्मवादिन, उनको एट्रीब्यूटेड हम मान सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास लोपामुद्रा, राइट। बट व्हाट अबाउट गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री? सो सावित्री वाज नॉट अ ब्रह्मवादिन, बट वी कैन से दैट शी वॉज अ लेजेंडरी वुमेन, जो कि अपनी डिटर्मिनेशन, डिवोशन के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। शी वॉज लेजेंडरी बिकॉज ऑफ दिस, ऑलराइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लीलावती, ये एक टाइटल है ऑफ फेमस मिडीवल इंडियन मैथमेटिकल ट्रीटाइज का, जो कि लिखा था आपके पास भास्कराचार्य ने 12th सेंचुरी के अंदर, ऑलराइट। So Gargi is yes again a Brahmavadin, but she was not that important. गार्गी का जो मेंशन है वो दे रखा है आपके पास बृहद अर्यंका उपनिषद के अंदर। सो बेसिकली अगेन ये उपनिषद क्या है, ये बृहद अर्यंका उपनिषद क्या है, ये सब वैदिक लिटरेचर है, राइट। वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, नंबर 1 चक्रवर्ती, देन धर्मदेव, धर्मकीर्ति एंड प्रियदर्शी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य जो पूरा चैप्टर है मौर्य का, उसमें हमने देखा कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आ रहे हैं, या फिर उनकी कैपिटल सिटीज पे सवाल आ रहे हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर फोकस हुआ है अशोका के बारे में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अशोका के बारे में, तो इनको इनकी इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, ऑलराइट। सो बेसिकली इट इज जनरली यूज इन कंजंक्शन विद देव नाम प्रिय, यानी कि जो बीलव्ड ऑफ गॉड होते हैं। इसका मतलब ये जो नाम है प्रियदर्शी, जिनको सब पसंद करते हैं, तो ये हमें क्या दिखाता है कि ही वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटेड, sorry not humiliated, he shows a humility and his dedication to spread the ethical and moral teachings through his inscriptions. He focused more, see अशोका का जो कलिंग वॉर था, उससे पहले तो वो क्रूअल था, चंडाल की तरह काम कर रहा था, बट उसके बाद कलिंगा वॉर के बाद जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आया, उसके बाद वी कैन से दैट यस इट शोज दैट ह्यूमिलिटी नेचर ऑफ हिम विच इज डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक। अब उनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि बुद्ध अशाक्य या फिर अशोका, ये है आपके पास जो मास्की एडिक्ट है उसके अंदर। देन यू हैव द धर्म अशोक, ये लिखा हुआ है आपके पास सोमनाथ की इंस्क्रिप्शन में।
फिर है आपके पास देवनामप्रिय जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, और फिर है पियादासी यानी कि प्लीजिंग अपीयरेंस जिसकी होती है। इट इज गिवन इन द श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल दैट इज दीपावंशा और महावंशा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इंपॉर्टेंट टाइटल्स या नाम की बात करते हैं अशोका की, उसमें सबसे पहले है आपके पास बुद्ध अशोका, ये मास की इंस्क्रिप्शन में है। फिर आपके पास है धर्म अशोक, ये सोमनाथ इंस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर है देवनामप्रिय जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, और पियादासी जिसका मतलब होता है जो कि सबको पसंद आता है। ये दोनों श्रीलंका का जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, यानी कि श्रीलंका के दो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है दीपावंशा और महावंशा, उनमें ये दो नाम दिए गए हैं, दैट इज देवनामप्रिय और पियादासी। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The earliest evidence of silver in India is found in, पहला हरप्पन कल्चर, दूसरा चालकोलिथिक कल्चर, वैदिक टेक्स्ट एंड सिल्वर पंचमार्क कॉइन। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो चालकोलिथिक को तो एक बार के लिए हटा दो, बिकॉज दिस वाज लाइक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, इसमें हमने ये सब नहीं पढ़े, ये प्री हिस्टोरिक टाइम है, नीदर हमारे पास कोई प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे आर्ट जो है उसके थ्रू हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम क्रोनोलॉजी वाइज चलते हैं, सबसे पहले की बात हो रही तो उसके बाद आता है हरप्पा कल्चर। तो यस, हरप्पा कल्चर में हमको अगेन फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ रिलीजन, हमें वहाँ पशुपति सील मिली है, यू नो फीमेल फर्टिलिटी गॉड अर्थ को हमने माना है, और उसी के साथ हमको एक सिल्वर सील भी मिली थी। ऑलराइट, सो वी इवन गॉट अ सिल्वर सील जो कि हरप्पा में थी, जिसमें हमें क्या मिलता है, यूनिकॉर्न मोटिफ मिलता है ड्यूरिंग दी हरप्पा। सो वी कैन से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरप्पन कल्चर। वंस अगेन फोकस ऑन द ऑप्शंस। हरप्पा कल्चर, सो वी मस्ट नो अबाउट द फीचर्स ऑफ हरप्पा कल्चर, more specifically about the religion of the Harappa culture, important sites during the Indus Valley civilization. ठीक, then Vedic text, again जो हमने थीम इससे पहले डिस्कस करी थी, वैदिक लिटरेचर। सो ये ऑप्शंस में आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। सो वैदिक लिटरेचर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, डू नॉट मिस इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। Who built the गोमतेश्वरा स्टैचू at श्रवणबेलागोला? इस क्वेश्चन को डिटेल में हम करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के जितने भी सवाल हमने छुड़वाए हैं उसके साथ। ठीक है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म का पूरा जो एक डिटेल लेक्चर लेंगे उसके साथ। थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सीधा सीधा कर देंगे चमुंद्राय। एक जब आप मौर्य गुप्ता ये सब पढ़ते तो वहां पे एक मेंशन है अबाउट द गंगा डायनेस्टी, बट ये सिर्फ नाम मेंशन है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता। और वहीं से ये सवाल आया है, गंगा डायनेस्टी में जो चमुंद्राय है उन्होंने ये गोमतेश्वरा स्टैचू बनाया है श्रवणबेलागांव में। बट ये गोमतेश्वरा स्टैचू है क्या या फिर किस चीज का है? ठीक, तो ये जो स्टैचू है ये एक मोनोलिथिक स्टैचू यानी कि एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है ऑफ बाहुबली। बाहुबली मूवी से आप याद रख सकते हैं। सो बाहुबली जो है आपके पास सबसे पहले तीर्थंकर जो थे जैनिज्म में, ऋषभनाथ, उनके पुत्र का नाम था बाहुबली। ऑलराइट, तो उनके ऊपर ये एक ग्रेनाइट स्टोन के थ्रू ये जो स्टैचू है यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका आंसर हम मान के चल रहे हैं ए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज भट्ट स्वामी, विष्णु गुप्ता, राजशेखर एंड विशाख दत्त। अगेन मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी में थीम्स जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं या तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अशोका या फिर चाणक्य के ऊपर या फिर चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसके ऊपर। कारण क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की ही मदद से जो लास्ट नंदा रूलर थे धनानंद, उनको हरा के पूरा मौर्यन एम्पायर को खड़ा करा था। सो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाणक्य का दूसरा नाम जो है वो हम सबको पता है विष्णुगुप्ता है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनका रियल नाम विष्णुगुप्ता था। चाणक्य वाज लाइक अ सब टाइटल और वी कैन से अ सरनेम।
ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. The inscription which proves the Chandragupta's sway over Western India is number 1 Kalinga rock inscription, Girnar rock inscription, Junagadh rock inscription of Rudradaman, Sapara rock inscription of Ashoka. फिर से क्वेश्चन है मौर्यन एम्पायर से, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर कुछ पूछना है या फिर पूरे मौर्यन एम्पायर में से कुछ पूछना है तो इनके इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है. यू मस्ट रिमेंबर दीज इंस्क्रिप्शंस की इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में क्या बात हुई है. ठीक है, तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अब बात करते हैं कि ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था रुद्रदमन का, ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कि हमको एविडेंस देता है अबाउट द चंद्रगुप्ता स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया. इस पूरे इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन की अचीवमेंट्स के बारे में बताया है, बट इनडायरेक्टली जो चंद्रगुप्ता का पूरा एक्सटेंसिव मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में भी बताया है. ठीक, दिस इंस्क्रिप्शन अबाउट विच इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये एक्नॉलेज करता है कि चंद्रगुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगेसी है उसकी तारीफ करता है, उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है कि किस तरह से उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के थ्रू, वेलफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू पूरे मौर्यन एम्पायर में एक लंबी लीगेसी जो है वो तैयार करी है. ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन, इट आल्सो मेंशंस चंद्रगुप्ता's reign in the Rudradaman's context, highlighting the Maurya's lineage influence. अब अगर हम कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, सो इट ऑब्वियसली मेंशंस अबाउट कलिंगा वॉर, कि किस तरह से वहां पे इतना खून खराबा हुआ एंड उसके बाद अशोका जो है पूरी तरह से चेंज हो गए टुवर्ड्स द धम्म. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ये गिरनार शब्द याद रखिएगा, ज्योग्राफी में गिर से माउंटेन रेंज भी मिलेगी गुजरात में, और इसी हिस्ट्री में इस गिरनार से एक सवाल भी आएगा. ठीक है, एंड यू विल सी एंड ऑब्जर्व कि किस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं. ऑलराइट, सो हियर वी विल हैव अ लुक ऑन द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन. ये हमको बताता है कि सुदर्शन लेक जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी उसका रिस्टोरेशन हुआ था अंडर द चंद्रगुप्ता मौर्या's रूल, एंड लेटर ऑन इट वाज आल्सो मैनेज्ड बाय रुद्रदमन I. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करती हूं तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. ये तो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है कहाँ से हमें क्या मिला था. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस इज योर टास्क. हमने इनिशियल जो फर्स्ट वीडियो है उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया. यू मस्ट रिमेंबर टिल नाउ कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, कहाँ पे हमें क्या मिला है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, in which of the following inscription of Ashoka mention has been made of the South Indian Kingdom. Again, अशोका के जो inscriptions हैं वो काफ़ी यहाँ पे important हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो inscriptions है ये बहुत ज़्यादा important inscriptions माने जाते हैं. इसमें अगर हम सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट की बात करें तो उसी के अंदर अशोका के बारे में, पूरा साउथ इंडिया किंगडम जो है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन था. सो पूरे मौर्यन एम्पायर में इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चाणक्य के बारे में हम पढ़ेंगे, कौटिल्य के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट यूनिट है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. प्री हिस्टोरिक टू दी मौर्यन, इनके सवाल हो चुके हैं. नाउ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको अदर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं या नहीं. मतलब यूपीएससी द्वारा बाकी के जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें इस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है उनके पीवाईक्यू अगर आपको डिस्कस करने हैं तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो ही हम कवर करेंगे, वरना हम जाएंगे नेक्स्ट यूनिट में विच इज फ्रॉम पोस्ट मौर्य टू द पोस्ट गुप्ता. ठीक है, ये सवाल हम करेंगे. और एक वीडियो जो अब बचेगा वो है अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म.
लेकिन इसको हम लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड यूनिट, जब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम ये वीडियो लेंगे अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दी comment section, on the Telegram channel, and if you're really liking our videos, please do subscribe our channel and like and share. Thank you so much.